नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट प्राइम में। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को अदालत ने अवैध करार दिया है। इस फैसले के बाद ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी और वैश्विक टैरिफ लगाने का संकेत भी दिया। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये फैसला वैश्विक बाजार और भारत समेत अन्य देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ट्रंप की रणनीति को चुनौती दी है। अदालत ने साफ कहा कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट यानी कि आईईपीए राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर आयात शुल्क या टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब साफ है कि टैरिफ लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। ट्रंप ने इस फैसले को तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह कानूनी लूप होल्स का इस्तेमाल करके 10% वैश्विक टैरिफ लागू करेंगे। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और अदालतों पर सवाल उठाए। गवर्नर के साथ एक निजी बैठक में उन्होंने कहा कि टैरिफ से अमेरिका में निवेश बढ़ता है और नौकरियां लौटती हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कानून के हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी मूल योजना पर रोक लगा दी है। इस बीच वैश्विक बाजार में अभी हलचल है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन संकट भी तेल सप्लाई पर अनिश्चितता बढ़ा रहा है। इन सभी कारकों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन क्रूड डॉलर 71.99 और WTI डॉलर 67.05 के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं MCX पर कच्चा तेल रुपीज 650 के स्तर पर सपाट कारोबार कर रहा है। बता दें कि विशेषज्ञों का इस बात पे क्या राय है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और चीन में भंडार घटने के संकेत OPEC प्लस की उत्पादन रणनीति और भू राजनीतिक जोखिम तेल की कीमतों को सहारा दे रही हैं। ईरान और होर्मज में संभावित युद्ध और सप्लाई बाधाएं भी वैश्विक कीमतों को तेजी के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह अस्थिरता आगे और ज्यादा बढ़ सकती है, खासकर अगर किसी भी देश ने आपूर्ति को रोकने का कदम उठाया। भारत के लिए स्थिति संतुलित बनी हुई है। फरवरी में द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत पर टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया था। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि, डेयरी और डिजिटल सेवाओं में सुरक्षा बरकरार रखी हुई है। ट्रंप ने भारत के साथ संबंध अच्छे होने की बात कही और मौजूदा समझौता बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। लेकिन ये मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है। ये सवाल खड़ा करता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है और क्या आपातकाल के हवाले से आर्थिक फैसले लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका संविधान और वैश्विक व्यापार नीति दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। आने वाले समय में इस लड़ाई के राजनीतिक और आर्थिक परिणाम दुनिया भर में देखे जाएंगे। वैश्विक तेल बाजार की बात करें तो ब्रिटेन और WTI के स्तर पर लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं। निवेशक सतर्क हैं और तकनीकी विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर WTI डॉलर 66 से ऊपर टिकता है तो आगे और तेजी देखी जा सकती है। MCX पर रुपीज 6300 अगला रेजिस्टेंस और रुपीज 6000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर माना जा रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन भू राजनीतिक जोखिम और सप्लाई बाधाएं इस समय सबसे बड़ा ड्राइवर है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ अमेरिका और वैश्विक बाजार पर नहीं बल्कि भारत और अन्य देशों की व्यापार नीतियों पर भी देखा जा रहा है। भविष्य में अदालत और राजनीतिक लड़ाई के नतीजे तय करेंगे कि टैरिफ और व्यापार नीति में कितना स्थिरता आई है। तो ये थी आज की विशेष रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वैश्विक तेल बाजार की स्थिति साफ दिखाई देती है कि राजनीतिक और आर्थिक फैसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह असर डालते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आप देख रहे थे करंट क्राइम। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस फैसले और तेल बाजार की तेजी को कैसे देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।